नाम से अल्लाह के करती हूँ आगाज़े बयां, नाम से अल्लाह के करती हूँ आगाज़े बयां, जो निहायत रहम वाला है बहुत ही मेहरबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर आए हुए हर एक स्टूडेंट, यहाँ के टीचर्स, स्पेशली थैंक्स टू बदरुद्दीन अजमल साहब, अजमल फैमिली, अजमल फाउंडेशन, उनकी पूरी टीम का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया, इनवाइट किया, आप लोगों के सामने अपनी स्टोरी रखने का मौका दिया। इस मौके की तलाश मुझे कई सालों से थी। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जब मैंने MBBS क्लियर किया था उस पर अजमल फाउंडेशन से मुझे कॉल आई थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैंने बहुत दुआएं की अल्लाह से कि अल्लाह मुझे एक दफ़ा आसाम में आना है, एक दफ़ा यहाँ पर आना है, यहाँ की ऑडियंस से इंट्रोड्यूस होना है। और आई एम सो हैप्पी, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि आज वो दिन है, आज वो मौका है कि मैं आज आपके सामने एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ MD डॉक्टर, एज अ लाइफ कोच खड़ी हूँ और आपसे मुखातिब हो रही हूँ। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। शुक्र करती हूँ अल्लाह की ज़ात का कि जिसने मुझे ये मौका दिया, मुझे इतनी शोहरत दी और मुझे इतना प्रेम दिया। अल्लाह ने इतनी रहमतें की कि मैं भी आप ही की तरह बहुत ही ऑर्डिनरी लड़की हूँ, मेरे अंदर कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी जो स्टोरी है, मेरी लाइफ में जो हालात हैं उनके साथ जो मैंने मुकाबला किया, जो जिन आजमाइशों से मैं गुजरी हूँ, मैं आपके सामने वो रखना चाहूँगी ताकि आप कुछ ना बहुत फिर भी थोड़ी बहुत सी मेरी स्टोरी से लेकर जाए। और मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि यहाँ पर बैठे हुए ऑडियंस में से कोई भी अगर एक बच्चा भी मेरी स्टोरी से इंस्पायर होकर अल्लाह की रहमत से करीब होता है, अल्लाह की ज़ात पर यकीन करना सीखता है, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी सआदत की बात होगी। तो शुरू करती हूँ मैं अपनी स्टोरी। मेरा नाम डॉक्टर रोशन जहां जवाद अहमद, MBBS MD पैथोलॉजी किया है मैंने मुंबई से। मैं मुंबई से हूँ और पहली दफ़ा यहाँ पर आना हुआ है और मेरा जो जर्नी है वो 2008 से स्टार्ट होता है। मैंने अपना 10th स्टैंडर्ड पास किया, बहुत ही अच्छे मार्क्स किए। बचपन से सपना था डॉक्टर बनना है। यहाँ पर जब मैंने बच्चों को देखा वो ऑलरेडी MBBS में एडमिशन ले रहे हैं, ले चुके हैं, उनका अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत खुशी उनको देखकर मेरे सारे पुराने देश मुझे याद आ गए कि कितनी कोशिशों के बाद, कितनी हार्डवर्क के बाद ये चीजें हमें मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बचपन से ही बहुत स्टूडियस थी और बचपन से ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो उसके लिए मेहनत करती थी, हार्डवर्क करती थी, पढ़ाई करती थी। 10th में अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपने एरिया में टॉप किया और वहाँ से 11th में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लिया। मेरा जो कॉलेज था वो मेरे घर से 15-20 किलोमीटर दूर था और आप लोगों में से अगर कोई गया हो मुंबई तो आपको पता होगा कि मुंबई की जो लोकल ट्रेन होती है वो काफ़ी ओवर क्राउडेड होती है सुबह और शाम के वक्त। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने अपना 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया था। सिर्फ 3 महीने हुए थे मुझे लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते हुए और उस दिन 7 अक्टूबर 2008 दिस वाज द डे जब मेरे एग्जाम्स चल रहे थे और मैं अपना एग्जाम्स देकर कॉलेज से घर की तरफ आ रही थी। रोज की तरह रूटीनली मैंने अपना ट्रेन लिया बैंड्रा से जोगेश्वरी के लिए, जो 15 से 20 किलोमीटर दूर है। लेकिन रोज की तरह मैं ट्रेन के डब्बे में बैठी और जब मेरा डेस्टिनेशन आने वाला था मैंने सोचा कि मैं अब ट्रेन के डब्बे से उठकर दरवाजे की तरफ जाऊं और उसी वक्त अल्लाह की एक आजमाइश आई मेरे ऊपर। मैं उस चलती हुई ट्रेन से गिर पड़ी। उस चलती हुई लोकल ट्रेन से गिरने के बाद 1 मिनट के लिए मेरा जहन माउट हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ। जब मैंने आंखें खोली तो ट्रेन की जो पहिए थे बहुत नजदीकी से मेरे सर के ऊपर से जा रहे थे।
मैंने बहुत यकीन के साथ अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह शायद मैं ट्रेन के डब्बे में सो गई हूँ, मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ और मैं बस दुआ करके मैंने अपनी आंखें बंद की इस उम्मीद में कि अल्लाह जब मैं दोबारा आंखें खोलूं तो मैं अपने आप को ट्रेन के डब्बे में पाऊं। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, अल्लाह को मंजूर नहीं था, अल्लाह की आजमाइश थी, अल्लाह की मसलियत थी, मैंने अपने आप को ट्रेन की पटरी पर पाया। 2 स्टेशन के बीच में चलती हुई ट्रेन से मैं गिर पड़ी और ट्रेन की पटरियों पर जब मैंने अपने आप को पाया, मैं उस वक्त बुरके में थी, मेरा बुरका पूरा लहू लहान हो चुका था। ट्रेन की पटरियों पर मैं बैठी हुई थी और मैंने देखा कि मेरा जो राइट पैर है वो थाई से कट चुका है। हमारी जो लोअर लिम्ब होता है उसमें सबसे बड़ी वेसल होती है फीमोरल आर्टरी। यहाँ की जो मेडिकल स्टूडेंट है उनको पता होगी, मेरी वो आर्टरी क्रश हो गई थी, बोन क्रश हो गई थी, मसल क्रश हो गए थे। मैंने देखा उस बहते हुए खून को अपनी बॉडी से, लेकिन अल्लाह का करम था, मैं बेहोश नहीं हुई। मैंने मदद के लिए पुकारा आसपास। मैं 2 स्टेशन के बीच में गिरी थी, मदद आने को टाइम लगी, लोग आने के लिए वक्त लगे, लेकिन जब लोग आए तो लोगों ने हेल्प नहीं की क्योंकि उन्हें पुलिस का डर था। मैंने अपने बैग से डायरी तक निकाल कर दी उनको कि ये मेरे घर का नंबर है। एटलीस्ट उस वक्त मेरे जहन में एक ही बात चल रही थी कि मैं इस हालत में हूँ, खुदा ना खास्ता मैं मर जाऊँ तो मुझे लावारिसों की तरह नहीं करना है। एटलीस्ट कोई एक फैमिली मेंबर मेरे पास होना चाहिए। मैं बस अल्लाह से उस वक्त दुआएं कर रही हूँ कि बस अल्लाह किसी न किसी तरीके से मेरी जो भी कंडीशन है, मेरी हालत में मेरी फैमिली को पता चल जाए। ये बात 2008 की है। उस वक्त सेल फोन इतने आम नहीं होते थे, हर बच्चे के पास सेल फोन नहीं होता था। तो मेरे बैग में एक डायरी थी, उसपे घर का फोन नंबर था। मैं बस लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरे घर पर फोन लगा दो। अल्लाह की आजमाइश थी, किसी ने फोन नहीं लगाया। मैं बहुत देर तक उस रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई। फिर रेलवे वर्कर्स आए, मुझे उठाकर स्टेशन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए बाय प्रोटोकॉल। और अल्लाह की दूसरी आजमाइश उस वक्त आई जब मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए और वहां पर डॉक्टर का स्ट्राइक चल रहा था। कोई भी डॉक्टर नहीं था अवेलेबल, ओनली नर्सेस वर देयर। नर्सेस ने मेरी सुपरफिशियल ड्रेसिंग की और मुझे ट्रॉली पर छोड़ दिया। मेरा एक्सीडेंट सुबह में हुआ और शाम तक मैं उस हॉस्पिटल के ट्रॉली पर कॉरिडोर में ऐसे ही पड़ी रही। बाय द टाइम मेरी फैमिली को जब इंफॉर्मेशन मिली, वो लोग आए, मुझे डिस्चार्ज कराकर प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए और फिर वहां से मेरा सही ट्रीटमेंट हुआ। 3-4 महीने में एडमिट रही और उस प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर जब मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, एनेस्थीसिया दिया गया, तब मैं बेहोश हुई। मल्टीपल सर्जरीज हुई और उसके बाद जब मैं होश में आई तो मुझे मेरी बड़ी बहन ने बताया, जो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा एक पैर कटा है जो थाई के पास से राइट पैर है। तो उन्होंने मुझे ये इंफॉर्मेशन दी कि बेटा तुम्हारा दोनों पैर इस ट्रेन एक्सीडेंट में कट दिया। मेरा जो राइट पैर है वो थाई से नहीं है और जो लेफ्ट पैर है वो नी से नहीं है। मैं आपके सामने इस वक्त यहाँ पे प्रोस्थेसिस आर्टिफिशियल लिम्ब पर खड़ी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एटलीस्ट मैं खड़ी हूँ आपके सामने। मैं चल पा रही हूँ आपके सामने, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। लेकिन जब 2008 की बातें मैं याद करती हूँ, उस वक्त कोई आइडिया नहीं था कि क्या होगा जिंदगी के साथ। और मैं आपको बताती चलूं कि मेरे जो अब्बू थे, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन काफी लो थी उस वक्त। मेरे अब्बू वेजिटेबल वेंडर थे, उनकी एक हाथ गाड़ी थी, कांदौर बटाते की। उस वक्त घर का गुजारा काफी मुश्किल था। जिस वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ, बिलीव नहीं करेंगे, मेरी फैमिली के पास सिर्फ 1000 रुपीज थे और वो भी हमें अपने घर के ओनर को रेंट पे करना था। उस मुश्किल हालात में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत से 16 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे। आप इमेजिन कीजिए कि 1 मिनट में आपसे दोनों पैर छिल जाए, आपके घर की माली हालात ऐसे हो, कोई उम्मीद नहीं हो, आप क्या क्या सोचेंगे, आपके जहन में कितनी सारी चीजें जाएंगी। सेम कंडीशन मेरी थी। जब मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट किया तो मेरे जहन में ही चल रहा था मेरे माँ बाप कैसे अफोर्ड करेंगे ट्रीटमेंट। और जो लोग मेरी आदत को आते, मुझे देखने आते, तो वो
रहम दिली में कुछ ऐसी बातें करते जो मुझे बुरी लगती, जो मेरे दिल को चूर चूर कर देती, मेरा दिमाग शैटर्ड हो जाता उस वक्त कि जो भी जुमले बोलते हो कि 16 साल की बच्ची है, मुस्लिम माशरे से ताल्लुक रखती है, इसके माँ बाप ऑलरेडी इतने गरीब हैं, इनके पास एक वक्त के खाने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे हालात में 16 साल की बच्ची के दोनों पैर चले जाना, जिंदगी भर के लिए परमानेंट डिसेबल हो जाना, कैसे करेंगे इसके माँ बाप सर्वाइव? ये कैसे सर्वाइव करेगी? इसको तो उस एक्सीडेंट में मर जाना चाहिए था, इसको अल्लाह ने क्यों जिंदा रखा है? ये सारे अल्फाज पर सुनती अपने कानों से। और मेरा भी 16 साल का बहन था, मैं भी सोचती कि अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी क्यों दी है? इससे बेहतर होता कि अल्लाह मुझे उस वक्त मौत दे देते। मैं बहुत रोती, बहुत शिकवे करती अल्लाह से कि अल्लाह तूने माजूरी वाली जिंदगी क्यों दी है? मैं अपने आप से करवट नहीं ले पा रही हूँ, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मैं हर एक छोटी चीज, एक बेसिक नीड, वॉशरूम की नीड, मैं उस चीज के लिए अपनी फैमिली पर, अपनी अम्मी पर डिपेंड हो गई हूँ। बहुत बहुत पेनफुल फेज था वो मेरे लिए, बहुत डिप्रेशन वाला फेज था कि 16 साल की बच्ची जिसको उस उम्र में अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, मैं उस उम्र में, उस फेज में ऐसे हालात थे मेरे ऊपर कि मैं फिर से अपने अम्मी पर, अपनी फैमिली पर एक एक छोटी छोटी चीज के लिए डिपेंड हो गई थी। मुझे बहुत बुरा लगता, मैं अल्लाह से बहुत शिकवा करती। एक दिन ऐसे ही मैं बहुत रो रही थी, अल्लाह से शिकवा कर रही थी कि अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी क्यों दी। तो मेरी अम्मी ने मुझे चंद अल्फाज कहे, और वो अल्फाज मेरी जिंदगी के गोल्डन वर्ड्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। मेरी अम्मी ने मुझे कहा, हालांकि मेरी अम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मेरे वालिदैन का अल्लाह पर जो पुख्ता यकीन है, मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी कि उनका इतना ज्यादा यकीन है अल्लाह की जात पर कि आज मेरा एक्सीडेंट 2008 में हुआ था और आज 2023 चल रहा है। इन 15-16 सालों में एक दफा भी मैंने अपने वालिदैन को कभी भी अल्लाह से शिकवा करते हुए नहीं देखा कि अल्लाह तूने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। जनरली हमारे माँ बाप बहुत डिप्रेस हो जाते हैं बात जब औलाद की होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ने मुझे इतने अच्छे वालिदैन अता किए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने आज तक न मेरे सामने आंसू बहाए मेरी माजूरी को लेकर, मेरे एक्सीडेंट को लेकर। और अम्मी ने मुझे उस वक्त ये अल्फाज कहे कि बेटा हम फ्यूचर नहीं देख सकते, हम भले ही अशरफुल मखलूकात हैं, हाई स्पीसीज है, हमारे पास ब्रेन है, लेकिन हम मुस्तकबिल नहीं देख सकते। सिर्फ अल्लाह की जात को पता है कि आपके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, अल्लाह ने क्या रखा है। अल्लाह अपने उन्हीं बंदों को आजमाता है, उन्हीं को आजमाइशों में डालता है, उन्हें मुश्किलात में डालता है जिन्हें वो अजीज है, जिन्हें वो मोहब्बत करता है। और अल्लाह की आजमाइशों पर उसके सच्चे बंदे सब्र करके आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ने आजमाइशें दी है अगर तुमको, तो तुम अल्लाह की प्यारी बंदी हो। और इस जहान में, दुनिया में सारी चीज अल्लाह की अमानत है। तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी हर एक चीज अल्लाह की अमानत है। ये रिश्ते, माँ बाप, तो अगर अल्लाह ने तुमसे 2 मामूली पैर ले भी लिए तो उसे शिकवा किस बात का? ये अल्फाज थे मेरी उस माँ के जिसके 16 साल की बच्ची का एक्सीडेंट हो गया और 2 पैर खो दिए उसने। सोचिए अल्लाह पर यकीन की ताकत देखिए, मतलब जज्बा देखिए अल्लाह पर यकीन का। तो मैं वो बातें सुनकर अल्लाह ने मेरे दिल पे असर किया। मैंने सोचा कि सही कह रही है अम्मी, जो मेरी डिसेबिलिटी वो तो परमानेंट है, मुझे इसके साथ जीना है, लेकिन मेरे अंदर जो एबिलिटी है मुझे उसको ढूंढना है, मुझे एबिलिटी के साथ आगे बढ़ना है और मुझे एक बेंचमार्क सेट करना है। डिसेबिलिटी के बाद जो लोग बोलते हैं कि डिसेबिलिटी के बाद एक इंसान फैमिली पे बोझ होता है, सोसाइटी पे बोझ होता है, मुझे ये जो सोसाइटी का स्टिग्मा है, ये सोच है, इसको गलत साबित करना है और मुझे इनिशिएटिव लेना है इसके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ये इनिशिएटिव लेके एक गोल सेट किया, अल्लाह से दुआएं की और मेरा एक्सीडेंट 11th स्टैंडर्ड में हुआ था। मैंने वो ईयर स्किप नहीं किया। मुझे बहुत अच्छे डॉक्टर्स मिले, मेरे टीचर्स मिले। यहाँ पर जब आपके टीचर्स को फेलिसिटेट किया जा रहा था, बहुत बहुत प्राउड की बात है कि आपको इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं। ऑलवेज आप कहीं भी जाओ, आप कितनी बड़ी भी पोस्ट पे हो जाओ, अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करना, कभी भी नहीं भूलना।
बिकॉज अपने माँ बाप के बाद एक टीचर है जो बगैर गरज के आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए सोचते हैं और मेहनत करते हैं। तो मेरे टीचर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मिले मुझे। तो इन सारे लोगों ने मुझे करेज किया उस नेगेटिव फेज पे, उस डिप्रेसिव वाले फेज पे। फैमिली का सपोर्ट रहा, मैं अपनी एबिलिटी को लेकर आगे बढ़ी। मेरे पास डिसेबिलिटी थी, मेरे पास 2 पैर नहीं थे, मैं बेडरिडन थी, मैं चल नहीं पाती थी, मैं उठ नहीं पाती थी, लेकिन मैंने उस टाइम को यूटिलाइज किया। मैंने 11th का एग्जाम दिया घर बैठकर, व्हीलचेयर में मेरी अम्मी मुझे गोद में और स्कूल लेकर गई, कॉलेज लेकर गई। उसके बाद मैंने 12th किया, HSC क्लियर किया, डिस्टिंक्शन लिया, मैंने 75% लिया। उस डिप्रेशन वाले फेज में भी एक जज्बा था, एक जुनून था कि भाई मुझे करना है, डॉक्टर बनना है मुझे और लोगों को करके दिखाना है कि डिसेबिलिटी के बाद मैं बोझ नहीं हूँ। दुनिया जो मुझे बोझ समझ रही है कि माँ बाप के ऊपर बोझ हो गई है, 2 पैर नहीं है, इसके साथ शादी कौन करेगा, इसकी क्या होगी लाइफ, मुझे ये चीजें हटानी थी। उसके लिए मेहनत भी करनी थी, क्योंकि मैंने आसपास देखा था कि जितने भी डिसेबल लोग हैं उनको फैमिली वाले बोझ समझते थे, उनको सोसाइटी का सपोर्ट नहीं मिलता था, सिस्टम का सपोर्ट नहीं मिलता था। तो बात सिस्टम की आई तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने जब HSC में 75 डिस्टिंक्शन लिया, देन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास किया। तब जमाने में स्टेट लेवल पे होता था, अब जो नीट हो गया है वो CET था। तभी मैंने CET पास किया, 3rd रैंक लिया मैंने ऑल ओवर महाराष्ट्र PH कोटा। मेहनत की थी मैंने, अल्लाह ने मेहनत का सिला दिया। मैं बहुत खुशी खुशी मेडिकल काउंसिल में एडमिशन के लिए गई कि मुझे MBBS करना है, मुझे मेरा 3rd रैंक है, मुझे एडमिशन चाहिए। बट अल्लाह की आजमाइश थी कि मेरी डिसेबिलिटी को देखते हुए मुझे फर्स्ट डे एडमिशन से डिनाई किया गया कि आप डिसेबल हो, आपके पास 2 पैर नहीं है, आप आर्टिफिशियल पैर से चलते हो, आपके हाथ में बैसाखी है, स्टिक है, तुम पेशेंट हैंडल नहीं कर सकती हो, तुम वार्ड में नहीं जा सकती हो, तुम ऑपरेशन नहीं कर सकती हो, हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। आप सोचिए, 2 पैर खोने के बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह पर यकीन रख के मैं आगे बढ़ी, इतना अच्छा रैंक लिया। उसके बाद आपके फेस पर पहले दिन आपको डिनाई मिला एडमिशन के लिए, कैसा फील होगा? मैं बहुत मायूस हुई, सिस्टम से हुई, अल्लाह की जात से नहीं, सिस्टम से मायूस हुई कि मैं जब चल रही हूँ, मैं आपके सामने जिस हालत में हूँ उस हालत में उनके सामने गई थी, तो उन्हें मेरी डिसेबिलिटी को नहीं देखते मेरी एबिलिटी को देखना चाहिए था, बट उन्होंने मेरा ऑन पेपर डिसेबिलिटी देखा और सिस्टम के लॉ के मुताबिक मुझे डिनाई किया। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मुझे लगा कि शायद मेरा डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अल्लाह की जात पर जब इतना यकीन हो, आपके माँ बाप की दुआओं का साथ हो और आप जब अपना 100% दो ना किसी भी ख्वाब को पूरा करने के लिए, अल्लाह गैब से रास्ते निकालता है। और ये मेरे साथ एक दफा नहीं, कई दफा हुआ है। अल्लाह ने गायबाना मदद की है मेरी। हम सिर्फ कहानियों में, स्टोरीज में, हदीस में सुनते हैं कि अल्लाह गैबी मदद करता है। बेशक अल्लाह की जात पर वैसा यकीन करेंगे ना आप, शुबे वाला नहीं, पुख्ता वाला यकीन कि आपने मांगी अल्लाह से रोकर दुआ, अल्लाह पूरा करेगा। देर लगेगी, ठीक है, मुझे यहाँ आने में 15-16 साल लगे, देर लगेगी, लेकिन आपका सपना जरूर पूरा होगा। तो मैंने अल्लाह से दुआ की, आने के बाद मायूसी थी, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखा। एक तू ही है जो एक कुन कहने से सारे रास्ते क्लियर हो जाते हैं। तो उस वक्त मुझे मेरे डॉक्टर की कॉल आई, उन्होंने कहा एक आखिरी रास्ता है, आप बॉम्बे हाईकोर्ट जाओ एडमिशन के लिए। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि कोई भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए कोर्ट कैसे जाता है, और कोर्ट के नाम से हर कोई डरता है। मैं भी बहुत डरी कि कोर्ट कैसे जाना है, क्या करना है, कोई प्रोसीजर पता नहीं था। बट हिम्मत की, मुझे पछतावा नहीं चाहिए था जिंदगी में कि मैंने अपना एक आखिरी रास्ता भी छोड़ा। मैं बॉम्बे हाईकोर्ट गई, मेडिकल काउंसिल के अगेंस्ट मैंने केस किया और मेरा केस मुंबई का पहला केस था जो बॉम्बे हाईकोर्ट में 86% डिसेबल लड़की ने मेडिकल में एडमिशन के लिए किया था। रेफरेंस के लिए कोई केस नहीं था, एग्जाम्पल के लिए कोई केस नहीं था। मेरा जीतना, मेरे हक पे फैसला आना बहुत नामुमकिन था, लेकिन अल्लाह से दुआएं की, माँ बाप से कहा दुआएं कर ले। 3-4 महीने मेरी हियरिंग हुई, सारे एविडेंस अगेंस्ट थे,
कि डिसेबिलिटी है, एक मेडिकल लॉ है जो 20 साल पुराना है, उसके अकॉर्डिंग जो 40 to 70% डिसेबल है वही एलिजिबल कैंडिडेट है। मैं 86% ऑन पेपर डिसेबल हूँ, मतलब 86% माजूर हूँ, तो इस वजह से मुझे डिनाई मिला था। अब उस लॉ को, जो 20 साल पुराना कानून है, उसको चैलेंज करना बहुत बड़ी बात है। और सबको लगता था कि शायद मेरे हाथ में फैसला नहीं आएगा, मुझे भी लगता था कि नहीं आएगा, लेकिन वो एक मौजज़े का वेट था, इंतजार था कि क्या पता जजमेंट के दिन कुछ ऐसा हो जाए जो मैंने सोचा भी ना हो। और जब आखिरी दिन था, और इन 3 सालों में मैंने कभी भी लोकल ट्रेन से ट्रैवल नहीं किया था एक्सीडेंट के बाद से, मुझे लोकल ट्रेन की आवाज़ सुनकर डर लगता था, पूरा फ्लैशबैक होता था, लेकिन एक जज्बा था, मैंने कहा आपको, मुझे जिद हो गई थी कि मैं किसी न किसी तरीके से, मुझे जज को ये दिखाना था कि मेरे अंदर पैशन है, मुझे मेडिकल में एडमिशन दिया जाए। मैंने पहली दफा एक्सीडेंट के बाद जजमेंट के आखिरी दिन लोकल ट्रेन ली मेरे घर से बॉम्बे हाई कोर्ट, और ये बात जज को बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई कि एक नॉर्मल बंदा में एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया और फैसला मेरे हाथ में आया। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, मेरे जैसे फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए, जिनके लिए कोई रास्ता नहीं बचता था कि वो लॉ के अगेंस्ट जाकर कोई भी नहीं मेडिकल में एडमिशन ले पाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बहुत लकी समझती हूँ अपने आप को कि अल्लाह ने आजमाइशें तो रखी मेरी जिंदगी में, बट उन आजमाइशों को लड़कर जब मैं आगे आई तो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए एक बेंचमार्क सेट हुआ, एक नई राह दिखी, और मेरे साथ साथ हजारों डिसेबल कैंडिडेट जो है वो उसका फायदा उठा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह से ये जो आजमाइश आती है ना, जब आप उन पर सब्र रखकर आगे बढ़ते हो, तो अल्लाह ने खुद कहा है कि अगर आप मेरी दी हुई मुश्किलात और आजमाइशों पर सब्र रख के आगे बढ़ोगे ना, तो आपको उसका 10 गुना अजर मिलेगा। आपकी उम्मीद से ज्यादा अल्लाह अता करता है। मैंने अल्लाह से सिर्फ मांगा था, अल्लाह मुझे मेडिकल में एडमिशन दे दे। मैंने अल्लाह से कोई डिमांड नहीं की थी कि अल्लाह मुझे इंडिया के प्रेस्टीजियस कॉलेज में एडमिशन देना, बट ये मुश्किल दी अल्लाह ने मुझे। इस मुश्किल का सिला मुझे ये मिला कि मुझे मेडिकल में एडमिशन के लिए सेंट जीएस मेडिकल कॉलेज मिला, जो इंडिया का प्रेस्टीजियस मेडिकल कॉलेज है मुंबई में। अल्हम्दुलिल्लाह से 5 साल एमबीबीएस के रहे, बहुत मुश्किलात आई। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत इजी था मेरे लिए, एक नॉर्मल बच्चे के लिए भी मुश्किल होता है मेडिकल में एडमिशन लेना, उसकी पढ़ाई करना, पास होना। मेरे लिए काफी मुश्किलात थी, हर जगह पर मुझे काफी दर्द हुए, पेन हुआ, हिम्मत टूटी। हर रात जब मैं दर्द में तड़पती और रोती अपने आर्टिफिशियल पैरों की वजह से, क्योंकि लेक्चर्स में 8-8 घंटे हमें खड़े रहना पड़ता, प्रैक्टिकल हॉल में जाना पड़ता, तो बहुत दिक्कतें आई। लेकिन हर रात मैं अल्लाह से दुआ करती, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, अल्लाह मुझे हिम्मत दे और मुझे ताकत दे कि मैं लोगों की जो सोच है, जो अज़्म है, मैं उसको पूरा कर सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि 2016 में मैंने ये जो सोच थी लोगों की डिसेबिलिटी के बाद बोझ होते हैं डिसेबल कैंडिडेट, उसको बहुत ही खामोशी से मिटा दिया, और फर्स्ट क्लास से मैंने एमबीबीएस पास किया। एमबीबीएस जब क्लियर किया फर्स्ट क्लास से, बहुत खुश हुए सब, मीडिया में भी बहुत ज्यादा चर्चा हुई, और लोगों ने बहुत, मेरी जर्नी जो रही बहुत इंस्पायर किया है लोगों को। और उसके बाद मैंने सोचा कि मेरी जर्नी सिर्फ एमबीबीएस तक नहीं रखनी है, मुझे मेडिकल की हाईएस्ट डिग्री अचीव करनी है, और उसके लिए मैंने फिर से कोशिश की। नीट पीजी एग्जाम होता है, एक नीट यूजी एग्जाम होता है जो आप लोगों ने दिया है, एक नीट पीजी एग्जाम होता है अगर आपको हायर डिग्री लेनी है एमडी एमएस के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से उसमें भी मैंने 3rd रैंक लिया ऑल ओवर महाराष्ट्र इन पीएच कोटा। ऐसे ही से मैं भी खुश हुई थी कि मैंने एमबीबीएस पास किया है, मैंने नीट पीजी क्लियर किया है, अब एमडी की डिग्री के लिए मुझे कोई रुकावट नहीं आई। और मैंने इंटर्नशिप की थी,
एमबीबीएस के बाद आपको 1 साल इंटर्नशिप करनी होती है, जिसमें आपकी 9 ड्यूटीज लगती है, आपकी कैजुअलिटी ड्यूटीज लगती है, आपको 36 घंटे 30 घंटे आपको नॉन स्टॉप काम करना होता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से सारी ड्यूटी बखूबी अंजाम दी। मैंने किसी को भी अपनी डिसेबिलिटी का, किसी मेरे साथ जो भी मेरे कलीग साथ में पोस्टेड होते थे, मैंने कभी भी उनको ये नहीं जताया कि मैं डिसेबल हूँ, मेरे पास 2 पैर नहीं है तो मेरे इसी का काम तुम करो। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने कभी किसी को ये फील नहीं होने दिया कि वो मेरे साथ पोस्टेड है तो वो ट्रबल में है। तो 30-36 घंटे ड्यूटी करने के बाद लोगों को प्रूव कर दिया कि मैं अहल हूँ मेडिकल में एडमिशन के। लेकिन जब मैं ऑनलाइन फॉर्म भर गई थी मेडिकल पीजी का, एमडी में एडमिशन का, उस वक्त फिर से ये सेम रूल मेरे आगे आया और मुझे मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। उस वक्त सिर्फ 2 दिन थे मेरे पास और उस 2 दिनों में बॉम्बे हाईकोर्ट जाना, डिसीजन लाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल थिंग था। और वो 2 दिन में अगर मैं फॉर्म सबमिट नहीं करती तो मेरा फॉर्म कैंसिल हो जाता और वो पूरा ईयर मेरा वेस्ट होता। यहाँ भी मायूसी हुई सिस्टम से, उसके रूल से, बट अल्लाह की जात से नहीं। अल्लाह से दुआ की मैंने कि अल्लाह अगर तूने मेरी किस्मत में रखा है एमडी डॉक्टर बनना, तो जरूर कोई ना कोई मौजिजा होगा, करामत होगी तेरी। और वही हुआ। मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कॉल आया, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कैजुअली उनको बताया और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन द स्पॉट, जबकि मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं है, अल्लाह ने उनके दिल में वो बात डाली। उन्होंने मेरा फोन रखने के साथ मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट पकड़ी और मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। मुंबई से दिल्ली फ्लाइट पकड़ी और नेक्स्ट डे मुझे कॉल आया। कहाँ से कॉल आया? सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस। मुझे कॉल आया, बेटा आपका एप्लीकेशन मेरे डेस्क पे पड़ा है। और मैं शॉक में कि मैंने ऐसा कोई एप्लीकेशन वहाँ भेजा ही नहीं है। उसके बाद मुझे पता चला, उन्होंने कहा कि आपका एप्लीकेशन मेरे टेबल पर है, हम इस बारे में देखते हैं क्या कर सकते हैं। मुझे आपका सारा बायोडेटा पता चला है, आपकी जो दिक्कत है उसके बारे में भी पता चला है, हम लोग इस पर काम करते हैं। ये कहकर उन्होंने फोन काट दिया। 1 दिन बचा था फॉर्म में, आखिरी डे था। उसके बाद अगेन मुझे ऑफिस से फोन आया और उन्होंने मुझे कहा, बेटा जल्दी से लैपटॉप ओपन करो। मैंने लैपटॉप ओपन किया और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने जैसे ही लैपटॉप ओपन किया, वो जो 20 साल पुराना कानून था जिसकी वजह से मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था, वो उस फॉर्म से हट चुका था। और मुझे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने खुद अपने अल्फाज, और मेरे कानों में आज तक वो अल्फाज है, उन्होंने कहा कि बेटा ये जो 20 साल पुराना कानून है 2 दिन में चेंज हुआ है आपकी एप्लीकेशन। और ये इंडिया में एक हिस्टोरिक डिसीजन, तारीखी फैसला लिया गया कि 20 साल पुराना कोई मेडिकल लॉ है जो एक बच्ची की एक कागज की एप्लीकेशन पर 2 दिन में चेंज हुआ। मेरे हॉस्पिटल में मैंने 4th रैंक लिया और ये जो सारी जर्नी रही है आपके सामने, बहुत ही चुनिंदा या फिर बहुत कम जो परेशानियां हैं मेरी जिंदगी में, जो हाईलाइट परेशानियां हैं वो मैंने शेयर की है। और ऐसे अगर मैं अपनी परेशानियां गिनाऊं और आजमाइशें गिनाऊं तो रात भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद, इन सारी चीजों के बावजूद मैं अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने आजमाइशों के बाद मेरी ज़िंदगी में इतने सारी मोहब्बतें दी हैं, आप लोगों के दिलों में इतना प्रेम दिया है, मुझे इतने अच्छे माँ बाप दिए, इतने अच्छे असातिज़ा दिए, टीचर्स दिए, अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोगों की नज़रों में इतनी इज्जत दी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसकी। और एक और वाक़या मैं बताना चाहूँगी आपको कि इस वक्त जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैंने आपको बताया है कि मेरा एक जो राइट पैर है वो थाई से नहीं है,
से आर्टिफिशियल पैर है, लेफ्ट पैर जो है वो नी से आर्टिफिशियल है। उसके साथ साथ एक और आजमाइश है कि जो सैक्रम बोन होती है, हमारी जो हड्डी की बोन है जिसपे हम रेस्ट करते हैं, एक सैक्रम बोन है अपनी हड्डी की, जो लास्ट रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें मुझे 2000 सर्वर रखकर आगे बढ़ो। मैंने वो ऑपरेट किया, लेकिन वो कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एरिया में है जहाँ से वो पूरा नहीं निकल सकता। तो अभी मैं आपके सामने 2 पैर नहीं है मेरे पास, आर्टिफिशियल पैरों पर खड़ी हूँ मैं। मेरे बॉडी में एक ट्यूमर भी है, बट उसके बावजूद भी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबसे ये सारा स्टोरी शेयर करना, लाइफ के फैक्ट शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे हमदर्दी चाहती हूँ, मैं आपसे अप्रिसिएशन चाहती हूँ। मेरा मकसद यहाँ पर आने का, ऑल द वे मुंबई से सर ने मुझे इनवाइट किया, ये मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग इंस्पायर हो, आप लोग अल्लाह की जात पर यकीन रखना सीखें, आप लोग अपने आने वाली जिंदगी की परेशानियों से लड़ना सीखें। आज का जो दौर है वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड दौर है, कॉम्पिटिटिव दौर है, बहुत कॉम्पिटिटिव। चाहे आप कोई भी फील्ड लो, एजुकेशन फील्ड लो, लाइफ का फील्ड लो, अपना जॉब प्रोफेशनल फील्ड लो, हर चीज में कंपटीशन है। और कंपटीशन के साथ साथ स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, और ये डिप्रेशन हमारी जो नौजवान नस्ल है वो झेल नहीं पा रही है, वो उससे कम्पीट नहीं कर पा रही है। उनको ऐसा लगता है कि वो एहसास कमतरी में जा रहे हैं, और वो हर एक चीज से अपने आप को कंपेयर करते हैं जो ज्यादा चमकती है, जो ज्यादा हायर है। मैं आपको एक बहुत ही सही बात बताऊं कि आप अगर अपनी जिंदगी में बहुत मुतमईन, बहुत खुश और शुक्रगुजार होना चाहते हैं ना, तो एक ही काम करना है आपको, हमेशा अपने से कम लोगों को देखना, हमेशा अपने से कमतर लोगों से अपना मुआवजा करना, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल डिग्री हो। मैं आपको गारंटी देती हूँ आप कभी भी शिकवा नहीं करेंगे अल्लाह से। मैं स्पेशली अपनी नौजवान नस्ल को कह रही हूँ ये बात, ये नसीहत कर रही हूँ मैं आपको कि बहुत जल्दी रिग्रेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी हार मान लेते हैं कि इसके अब्बू ने उसको आईफोन दिलाया है, इसके अब्बा के पास इतना पैसा है, ये वैन में जाता है, इसके पास बाइक है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। आप अल्लाह का शुक्र अदा करो, आप ऑलरेडी दौलतमंद हो, आप ऑलरेडी वेल्दी हो, वेल्दी इन सेंस ऑफ योर बॉडी। आपको पता है सबसे ज्यादा कीमती आपके पास आपका फंक्शनिंग बॉडी है। आपने कभी सोचा है उन लोगों का क्या होता होगा जिनके पास हाथ नहीं है? आपके पास तो हाथ है माशाल्लाह, वर्किंग हैंड है। आप सोचिए एक मिनट, आपके पास हाथ नहीं हो, एक लम्हे में छिल जाए तो क्या होगा आपका? आप उनका सोचिए जो बचपन से ही अभिनय से महरूम है, जिनके पास आंखें नहीं है, समात नहीं है सुनने को। आप सोचिए कभी जिस दिन आपने अपना कंपैरिजन अपने कम तर लोगों से करना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आप अल्लाह की हर एक वो नेमत जो भी मांगे मिल गई आपको, उसके शुक्रगुजार हो जाएगी। तो जब कभी भी आप आज से एवरी मॉर्निंग जब भी उठेंगे, आपकी बॉडी फंक्शनिंग है ना, अल्लाह का शुक्र अदा कर लेना, अल्लाह आज पूरा दिन मेरा फंक्शनिंग है। मुझसे पूछिए, मेरे पास 2 पैर नहीं है, मेरा एक ही कदम पेनफुल है। आज 15 साल हो गए मुझे प्रोस्थेटिक यूज किए हुए, बट आज भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी पे मैं खड़ी हूँ आपके सामने, लेकिन मैं वो फील नहीं कर सकती जो आप लोग के पास है। करेक्ट? अल्लाह की बनाई हुई चीज को कोई कंपेयर नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह रश होता है मुझे आप लोगों को देख के कि आप लोगों के पास वो चीज है जो मेरे पास नहीं है। तो आप लोगों को प्राउड होना चाहिए कि आपके पास अल्लाह ने वेल फंक्शनिंग ऑर्गन्स दिए हैं, वेल फंक्शनिंग हैंड्स है, हज़ा है। तो शुक्रगुजार हो अल्लाह के। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी अगेन नौजवान नस्ल को ये सीख देना चाहूंगी कि हम आजकल नाशुक्रे हो गए अपने पेरेंट्स को लेकर, अपने वालिदैन को लेकर। हमें अपने वालिदैन की कुर्बानियां नहीं नजर आती। हमें ऐसा लगता है कि हमें
हमें परवरिश देना और हमें बहुत अच्छा चीजें मुहैया कराना उनका फर्ज है, उनकी ड्यूटी है। मैं मानती हूँ वालिदैन का फर्ज है, वालिदैन की ड्यूटी है हमें अच्छी परवरिश देना, हमें अच्छी तालीम देना, हमें हर वो चीज मुहैया कराना जो हम मांगते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि हमारा क्या रोल है, हमारी क्या जिम्मेदारी है वालिदैन की तरफ? अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे 15 साल, 16 साल, 20 साल के बच्चे भी बैठे हैं और आप लोगों में से मैं गारंटी कह रही हूँ कि इन सारे बच्चों में से या ऑडियंस में से, मैं पूरी ऑडियंस में से कह रही हूँ, किसी ने भी आज तक अपने अम्मी अबू को थैंक यू नहीं कहा होगा। थैंक यू इसलिए कि उन्होंने आपको इतना बड़ा किया, थैंक यू इसलिए कि उन्होंने आपको आप पर अपनी जवानी खर्च कर दी, थैंक यू इसलिए कि उन्होंने इतनी सारी कुर्बानियां कर दी आप पर। लेकिन हमें रियलाइज नहीं होने दिया। जिस दिन आप पैदा होते हैं ना, उस दिन के बाद से हमारे जो माँ बाप है, अल्लाह ने उनको बनाया वैसा है। अल्लाह ने माँ बाप के दिल में वो चीज डाली है कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन के बाद से माँ बाप अपनी सारी ख्वाहिशात, अपनी सारी डिजायर्स कुर्बान कर देते हैं सिर्फ आपको खुश रखने के लिए, सिर्फ औलाद को खुश रखने के लिए। और इस दुनिया में सिर्फ दो मुखलिस रिश्ते हैं, माँ बाप का औलाद के साथ। माँ बाप ऐसी हस्ती है आपके पास जो बेलौस मोहब्बत करती है आपसे, और ये वो दो हाथ है जो आपके लिए बगैर किसी वजह के, बगैर किसी फायदे के आपके लिए उठते हैं अल्लाह के दरबार में। तो आप लोग उनकी वैल्यू कीजिए, आप प्लीज उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। आपके पास अगर माँ बाप है, दोनों हयात हैं आपकी जिंदगी में अभी, आप बहुत लकी हो, बिलीव में आप बहुत लकी हो। मैं इसलिए कह रही हूँ कि लास्ट ईयर मैंने अपने अब्बू को खो दिया। मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत में आला मकाम नसीब करे। मैंने अपने अब्बू को खोया है। मुझे पता है कि हमें जो अल्लाह ने बगैर मांगे दिए ना इतने अच्छे वालिदैन, हमें उनकी कदर नहीं होती है। जब ये दुनिया से चले जाते हैं, जब इनका साया हमारे सरों से हट जाता है, तब हमें रियलाइज होता है कि हमने कितनी बड़ी चीज खो दी, कितनी बड़ी नेमत खो दी। उनके हयात में हमें कभी रियलाइज नहीं होता। तो मैं वो पछतावे से गुजर रही हूँ, मुझे उनकी कमी फील होती है हर जगह। मैं नहीं चाहती आप भी फील करो, इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आपके वालिदैन हयात है तो आप जाइए और आज ही अपने वालिदैन को थैंक यू बोलना। एक वर्ड शुक्रिया आपके मुंह से। आपके वालिदैन जब सुनेंगे ना, उनकी आंखों में चमक देखना। उनको आपके पैसों की जरूरत नहीं है, उनको आपके प्यार की, आपके वक्त की जरूरत है। आप लोग माँ बाप के साथ वक्त गुजारिए। आई नो कॉम्पिटिटिव जमाना है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी है, लेकिन माँ बाप जो है ना बूढ़े हो रहे हैं, उनको 24 घंटे में से 1 मिनट दीजिए। 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में तो हम 3-4 रील्स देख लेते हैं, करेक्ट? 1 मिनट तो दे ही सकते हैं ना। सिर्फ पूछ लो तुम अम्मी अब्बू कैसे हो, बस काम खत्म हो गया। मैं ये नहीं बोल रही आप कमा के उनको पैसे दो, आप घंटों बैठ के उनकी खिदमत करो, ये नहीं कह रही। आपने सिर्फ सुबह में उठकर माँ बाप का चेहरा देख लिया ना, उनको कुछ पूछा भी नहीं, चेहरा देख लिया, आपको हज के बराबर सवाब है। सोचिए कितना बड़ा मर्तबा है माँ बाप का, और हम क्या करते हैं उनके साथ, और हम कितनी सारे सवाब नहीं कमा रहे जो फ्री में हमें मिल रहे हैं। हज पर जाना आना सबके लक की बात नहीं होती, किस्मत की बात नहीं होती, लेकिन अल्लाह ने तो हर दिन हमको दिया है कि भाई तुम कमाओ सवाब, हज के बराबर कमाओ सवाब। माँ बाप को सिर्फ देख लो मुस्कुराते हुए, माँ बाप से सिर्फ पूछ लो हाल चाल। तो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी वैल्यू कीजिए, उनकी दुआओं में बहुत तासीर रखी है अल्लाह ने, बहुत बड़ा मर्तबा है उनका। माँ बाप अगर अपने औलाद के हक में जो भी दुआ मांगे ना, उस दुआ के बीच और अल्लाह के बीच कोई भी शय हायल नहीं होती, इतना बड़ा मर्तबा है उनका। और मैंने वो फील किया है, मैंने बारहा फील किया है कि मेरे माँ बाप की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से मुझे आज ये मकाम मिला है। अगर मैं अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करती, मैं अगर अपने माँ बाप को खुश नहीं रखती हो, मुझसे खुश नहीं होती हो, मेरे हक में दुआ नहीं करते, तो मैं आज यहाँ नहीं आती। ये शोहरतों की बुलंदी हमें नहीं मिलती, ये शोहरतों की बुलंदी हमें नहीं मिलती जो अपने माँ बाप की नजरों से गिर गए होते।
तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, माँ बाप की वैल्यू कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए अगर वो हयात है तो, और मुश्किलों से लड़ना सीखिए, कभी भी हार नहीं मानना। बहुत टेंडेंसी है आजकल नौजवानों में कि हम छोटी छोटी चीज़ों से बहुत मायूस होकर सुसाइडल अटेम्प्ट तक पहुंच जाते हैं। मेरी जिंदगी में लाखों मोड़ ऐसे आए जहाँ पर मुझे बहुत ऑप्शन थे, बहुत कुछ करने के, लेकिन अल्लाह पर यकीन रखकर मैंने आगे बढ़ी। और मैं आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल हूँ कि अगर आप अपनी जिंदगी में आने वाली कोई भी परेशानी हो, आपकी फाइनेंशियली परेशानी हो, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू वेजिटेबल वेंडर थे, मेरे पास एक वक्त खाने के लिए पैसे नहीं थे, उस वक्त में भी मेरे माँ बाप ने मुझे तालीम दी, हम सारे भाई बहनों को तालीम दी। तो उस वक्त से लड़कर, फिर अपनी डिसेबिलिटी से लड़कर, सिस्टम से लड़कर, हर चीज को सामने रखकर, उससे लड़कर आगे आई हूँ मैं। और आज आपने मुझे देखा है एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, एक एमडी डॉक्टर के रूप में। तो ये सारी चीजें आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएंगी, आपको वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी, हार्ड वर्क लगेगा, और उसके लिए आपको सबसे पहले अपना गोल सेट करना है। गोल बहुत जरूरी है जिंदगी में कि आप कहाँ जाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। भले ही आप कोई भी फील्ड चूज करो, एक गोल सेट करो और उसके लिए हमेशा मेहनत करो। अगर आप थक जाओ तो कोई भी एक मोटिवेशन उठाकर देखो, अल्लाह से दुआ करो, अपने माँ बाप की तरफ देखो, उनके ख्वाब पूरे करो। और बस आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज ये प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे इतने सारे डॉक्टर, चूंकि मेरा पेशा डॉक्टर का है, तो मुझे यहाँ पे बैठे हुए जो स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट, उनको देखकर बहुत ज्यादा मोटिवेट हुई हूँ मैं, और बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हुई हूँ। और मैं पर्सनली थैंक्स कहना चाहूंगी, शुक्रिया कहना चाहूंगी अजमल फाउंडेशन का, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का और उनकी पूरी टीम का, कि वो जो हर फील्ड में काम कर रहे हैं। आई नो कि उनको किसी भी तारीफ की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह बहुत कम ऐसे लोगों को दुनिया में लाता है जिनके अंदर अपने कौम को लेकर आगे बढ़ने का जज्बा हो, अपने मुल्क को लेकर आगे बढ़ने का जज्बा हो। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। उसकी लाइव एग्जाम्पल अजमल सर है कि अल्लाह ने उनको बहुत तरक्की दी, लेकिन उनके दिल में अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए जज्बा था। और मैं वही आपसे कहना चाहूंगी, आप अपनी फील्ड में जहाँ भी जाएं, अपने जो सपोर्टिंग हैंड्स रहे उनको कभी नहीं भूले। अपने देश को, अपने मुल्क को, अपने एरिया को, अपने माँ बाप को, अपने फैमिली को कभी भी पीछे नहीं छोड़ना। हमेशा सबको आगे आकर मिलने की कोशिश करना, और अपने से जो कमतर लोग हो, आपके आसपास जो भी स्टूडेंट हो, उनको कि जिस भी तरीके से आप हेल्प कर पाओ, अपनी नॉलेज से, अपने पैसे से, अपने आइडियाज से उनको हेल्प करने की कोशिश करना। और आखिर में मैं आप सब लोगों को एक शेर डेडिकेट करना चाहूंगी। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर।